दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। आज का अंदाज शायराना एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करूंगा मैं। मेरे हाथों कविताएं होती रही और उसकी मैं बाइंडिंग करके कुछ लैमिनेटेड बुक्स बनाते हुए यह सिलसिला जारी था। किताबें बन रही थी, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे में ही एक मेरे सीनियर दोस्त है, वो मुझे रास्ते में ही मिले। मैं घर की तरफ ही जा रहा था, तो बोला चलो मिलकर एक आधी आधी कप चाय पीते हैं, घर जाके बातें होगी। अभी अभी मैं लौट रहा हूँ घर की तरफ। रास्ते में बात करने से बेहतर है, मेरा घर नजदीक है। तो उन्हें मैं घर लेके आया। रसिक दोस्त है मेरे वो खुद भी एक अच्छे राइटर है, कलाकार है। बातों बातों में वो बोले, अरे यार प्रवी चल, किताबें कितनी हो गई, चल बता, थोड़ा दिखा दे। अब घर पे आया हूं तो देखता हूं। तो एक एक किताब के ऊपर वो अपनी नजर फिराने लगे और उनकी नजर से हर कविता के ऊपर जिस दिन मैंने उसे रूप दिया है, यानी कि जिस दिन वो कागज पे उतरी है, उस दिन की तारीख ऊपर लिखी है। जिस वक्त मैंने कविता की शुरुआत की वो वक्त लिखा है। जिस वक्त कविता खत्म हुई वो भी वक्त लिखा है। ये सारी बातें देखकर और बहुत सारी कविताओं में जो वक्त उन्होंने देखा वो था, ऑफ कोर्स, दिन भर मैं काम में रहता था। तो एक तो वो रात की कविताएं होती थी या सुबह की होती थी, या कभी कभी आधी रात की भी कुछ कविताएं हैं। 3 बजे, 2 बजे, सुबह के 5 बजे, ऐसा सब कुछ देख के उन्होंने पूछा, अरे क्या भाई, क्या यार, ज्यादा से ज्यादा तू रात के अंधेरे में ही लिखता है। मैंने सुना, उन पे मुझे थोड़ी हंसी भी आई। वो कह गए, अरे क्या यार प्रवी, तू तो रात के अंधेरों में भी लिखता है। और मैंने हंसकर उन्हें कहा, मैं रातों के अंधेरों में लिखता हूं, रोशनी किसी के ख्यालों की मेरे दिल तक पहुंचती रहती है। ऐसा मैंने जब उन्हें हंसकर कहा तो उन्होंने, जाहिर है, सवाल पूछा, वो किसकी रोशनी है। तो अभी अभी आपने टीवी पे देखा होगा कि हमारे एक महाराष्ट्र के बड़े नेता सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक बड़े नेता को मिलने के लिए अहमदाबाद चले गए थे। और जब सारे पत्रकार लोगों ने उस सेंट्रल मिनिस्ट्री के नेता को सवाल पूछा कि ये महाराष्ट्र के नेता आपसे मिलने आए थे, क्या बात हो गई आप दोनों में, तो उस सेंट्रल मिनिस्ट्री के बड़े नेता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, सारी बातें चौराहे पे बताई नहीं जाती। ऐसा ही कुछ मैंने उन्हें भी कहा था। चलो सुनाता हूं ऐसे ही वो पंक्तियां, खास आपके लिए। मैं रातों के अंधेरों में लिखता हूं, रोशनी तेरे ख्यालों की होती है। मैं रातों के अंधेरों में लिखता हूं, रोशनी तेरे ख्यालों की होती है। हम जिसे भी चाहते हैं, बस उसी की चाहत की वजह से दिल तो बस उसी के लिए प्यार से भरा होता है। चाहे आप किसी भी काम में क्यों ना हो, काम तो करते रहते हो, लेकिन ऐसे ही बीच में बस उसी की सूरत नजर के सामने आती है, उसी के ख्यालों से दिल भर आता है। ये तो होते रहता है, ये सच्चे प्यार में, सच्ची मोहब्बत में ये अक्सर होते रहता है। इसीलिए ये शायर कहता है कि रातों के अंधेरों में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके ख्यालों की रोशनी हमें जरूर मिलती रहती है। और यही बातें प्यार में होते रहती है। चलो मुड़ते हैं आगे। अगर ये झूठ है कि तुम मेरे हो, तो यकीन मानो सच मेरे लिए
कोई मायने नहीं रखता। क्या बात है दोस्तों। एक महबूबा विश्वास के साथ किसी के साथ रिश्ता निभा रही है और चलते चलते राह में उसे यह समझ में आता है कि ये अपना जो आशिक है ये सही मायने में अपना नहीं है। उसे उसका प्यार झूठा लगने लगता है और वो पूछती है, क्या सच में तुम मेरे हो? और उसके होठों पे शायद जब ये झूठ है ये साबित होता है तो यही पंक्तियां आएगी ना, और क्या आएगा। अगर ये झूठ है कि तुम मेरे हो तो यकीन मानो सच मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तू मेरा है ये तो मैं मानती हूं, लेकिन अगर यही बात झूठ है तो तू किसी और का है या तू कौन है, तू क्या करता है, तेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी, इन सारे सवालों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस एक बात समझ में आई है कि तू मेरा नहीं है। इसके आगे मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरी चीज में मुझे दिलचस्पी ही नहीं। जब पता चलता है कि तू मेरा नहीं है। कितना खूबी से ये सारी बातें सिर्फ दो पंक्तियों में इस शायर ने लिखी है। अगर ये झूठ है कि तुम मेरे हो तो यकीन मानो सच मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। देखो दोस्तों, ये ऐसी कोई बातें जरूर जहन तक जब पहुंचती है ना तो कितना अच्छा लगता है। लिखने वाले को सलाम करने को अपने आप जी करता है। बेपनाह मोहब्बत का आखिरी पड़ाव बस एक खामोशी। क्या बात है। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। बिल्कुल सही। हम किसी को यह कहते रहेंगे, अरे यार इधर आ, तू मेरा दोस्त बन जा। हम किसी लड़की को कह सकते हैं कि आ जाओ, आप मुझ पे प्यार करो, आप मुझे अपना मानो। ऐसा कोई किसी को अगर मुझे अपना मानो कहने के बाद अगर कोई अपना हो सकता है तो कहां जाएगी दुनिया। ये तो कभी नहीं होगा। ये जो अपनापन होता है ये ऐसे अंदर से आना चाहिए। इसीलिए शायर कहता है, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। हमें जितने भी अपने मिलते हैं, मैं खून के रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बस मिलते रहेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। जिस घर में आप पैदा होते हो वहां के सारे खून के रिश्ते आपको स्वीकारने ही पड़ते हैं। लेकिन जो रिश्ते अपनी जिंदगी की राह में चलते चलते बनते हैं, उन रिश्तों के बारे में मैं कह रहा हूं। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता। चलो, इस जिंदगी की राह में चलते चलते आपको बहुत सारे ऐसे अपने कहने वाले रिश्ते मिलते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए अलविदा।